कल हम दोनों साथ में भागेंगे। तुम लोग जानता है वो लोग तो कल सुबह जल्दी उठकर भागने का प्रोग्राम भी बना लिया है। हम लोग को ये डर है ने कि किरण हम लोग का नकली फैमिली वाला राज अंकल को बता नहीं दे, तो क्यों ना हम सब खुद मिलके ये राज अंकल को बता देते हैं। क्या? छोटी सा इन सबसे कहिए ना, अंकल को ये बात पता चलेगी तो उन्हें कितना आघात लगेगा। मेरे पास एक आइडिया है। हम लोग अंकल को ये सच बताने से पहले ये बड़े झटके के लिए उनको तैयार करते हैं। बोलने का मतलब है कि अंकल को पहला छोटा छोटा झटका देगा। बराबर। हाँ, ताकि उनके हृदय की झटका प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए, और जब हम उन्हें सबसे बड़ा झटका सुनाएं, तब उनका हृदय उस आघात को सह सके। वाह, मेरे को लगता है कि तू एकदम पॉइंट पे आ गया है भाई। थैंक यू। तो सबसे पहले छोटा झटका कौन देगा अंकल को? मैं दूं? छोटा झटका देने का है, मोटा नहीं। ए तुलिका, माजी को छोड़ो ना। देखो दादा और हम दोनों मिलके देगा झटका। सोच समझ के झटका देना भाई लोग, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बड़े झटके से भी बड़ा झटका तुम लोग दे दो। अगर ऐसा हुआ ना तो माइक टेस्टिंग में सभा समाप्त हो जाएगी। तुलिका जी, आप व्यर्थ की चिंता ना करें। हम दोनों भाई मिलकर अच्छा झटका तैयार कर लेंगे। मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं, हम उनसे प्रेरित हो सकते हैं। मैं कुछ अच्छे उदाहरण भी परेश जी को दे दूंगा और हम एक अच्छा सा झटका तैयार कर लेंगे। सबसे पहले तो इसको फटका देना पड़ेगा। ए दादा, जितनी देर में तुम यही सब बोलेगा ना, उतनी देर में तो वो अपूर्व किरण को लेके पूर्ण हो जाएगा। हमारा साथ में चलो, पहला झटके का तैयारी करना। अरे चलो, क्या देखता है, आता है हम लोग। हाँ चलो। अंकल जी आएगा। कहाँ जाना है बेटा? चलो। ना हम पूछता है, हम एक कमरा का भीतर में आएगा। अरे लो, मेरे कमरे में आने परमिशन लेने की क्या जरूरत है? आ जाओ बेटा, आ जाओ। अभी तो अंकल जी जाने का टाइम आ गया है, तो सोचता है परमिशन लेके आएगा तो ज्यादा अच्छा है। कहीं जा रहे हो बेटा? हाँ अंकल जी, हम एक घर छोड़ के, यही सब वकालत का कामकाज छोड़ के एक जाता है इधर से। क्यों, क्या बात है बेटा? किसी ने कुछ कह दिया क्या? अभी अंकल जी आप ही हमको बताइए कि अचानक आपको मालूम पड़ेगा कि आपका देश के ऊपर में बहुत बड़ा संकट आ गया है, और वो संकट लाने वाला और कोई नहीं, आपका अपना पड़ोसी है, मतलब कि आपका अपना भाई है। तो अभी आप ऐसा सिचुएशन में किसका साथ देगा? देश का ही साथ दूंगा बेटा। देश का साथ देगा? तो फिर भाई का क्या होगा? भाई तो है नहीं मेरा, लेकिन फिर तो सोचना पड़ेगा। कंफ्यूज हो जाऊंगा मैं। हम भी ऐसा ही कंफ्यूज हो गया था अंकल जी, जब हम यही सब खबर सुना है। साफ साफ बताओ बेटा, बात क्या है? किंतु अंकल जी पहला आप आपका दिल के ऊपर में हाथ रखो। रखा। प्रॉमिस करो आप टेंशन नहीं लेगा। बेटा अब इस तरह से बात करोगे तो मेरा टेंशन वाकई में बढ़ने लगेगा, इसलिए मेहरबानी करके बताओ क्या बात है। बताता है अंकल जी। अपना हरिराम आदा आतंकवादी निकला अंकल जी। राम। हेराम नहीं अंकल जी, हरिराम हरिराम। हरिराम आतंकवादी? हे भगवान, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। किंतु अंकल जी बराबर से बजता तो है। बज रहा है बेटा। कह दो कि ये झूठ, कह दो कि ये झूठ है बेटा। किंतु यही सत्य है अंकल जी। ये झूठ है अंकल जी। झूठ है? परेश, तुमने मुझसे झूठ बोला? नहीं, परेश ने जो सुना वो झूठ सुना है। अच्छा। सच तो ये है कि हमारे पड़ोस में जो बंगलो है, उसका नौकर राम हरी वो आतंकवादी निकला। ये भगवान। और पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। बूढ़ी बाबा, इसका मतलब हमसे सुनने में बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया अंकल जी। बेटा जरा सोच समझ के बताया करो, अफवाहों पे विश्वास मत करो बेटा। हाँ अंकल जी, हमको माफ कर दीजिए अंकल जी।
तुम्हारी गलती से किसी की जान जा सकती है ना बेटा। बराबर बोलता है अंकल जी। एक टाइम हमको माफ कर दीजिए। सॉरी अंकल जी। जाता है। चलो दादा, चलो चलो चलो। हरि राम आतंकवादी। झटका समिति के सभी सदस्यों को यह सूचित करते हुए हमें अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है कि भाई परेश की बुद्धिमत्ता और हमारी सहजता से हमने प्रथम चरण के झटके को सहजता पूर्वक पार कर लिया है। वाह वाह, क्या बात है। ये क्या हुआ अंकल, कोई प्रॉब्लम है? नहीं बेटा, इस किरण ने मुझसे इतना एक सीरियस सवाल पूछा है जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। सीरियस सवाल? जी। किरण ने पूछा। किरण, तुम फिर से कोई प्रैंक तो नहीं खेल रही हो ना? अपूर्वा, मैं लाइफ में कभी सीरियस नहीं हो सकती क्या? बात क्या है अंकल? बेटा बात यह है कि निमित के बॉस से बात करके मैंने उसका ट्रांसफर यहाँ इंडिया में करवाया। हाँ, ये बात तो मैंने बताई किरण को। बात ये नहीं है, बात कुछ और है अपूर्वा। तुम्हारे जाने के बाद जब मैं सोच रही थी तो मुझे स्ट्राइक हुआ कि अंकल ने जॉब ट्रांसफर करवाया इसलिए निमित यहाँ आ रहा है, मेरे प्यार की वजह से नहीं। अगर वो मुझसे सच्चा प्यार करता तो वो जॉब छोड़कर यहाँ आ जाता। मतलब जिस इंसान के लिए मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है उससे मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? बस यही मेरा सवाल है। अब मैं इसे क्या जवाब दूं? अंकल, जवाब बिल्कुल साफ है। देखो किरण, निमित अमेरिका क्यों गया था? क्योंकि उसका ट्रांसफर हुआ था। अब वो दोबारा इंडिया क्यों आ रहा है? क्योंकि उसका ट्रांसफर बैक टू इंडिया हुआ है। इसमें तुमसे प्यार करने ना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, और किरण, काम भी तो उतना ही जरूरी है जितना कि प्यार करना। किरण, उसे अपना घर भी तो चलाना है ना। सोचो, तुम उसके लिए अपना करियर छोड़ने को तैयार नहीं थी। अगर वो भी तुम्हारी तरह सोचता तो? जब प्यार होता है तो सिर्फ दो दिलों का मिलन होता है, पर शादी में तो दो आत्माओं का, दो मान्यताओं का, दो दिमागों का मिलन होता है। इसीलिए किरण, अपने दिमाग से उसके दिल का हाल सोचो और अपने दिल से उसके दिमाग को समझो। समझ गई। समझ गई? देखा, आखिर मेरी समझदार बीवी ने तुम्हें समझा ही दिया। तो क्या सोचा तुमने? यही, मैं उसे फोन करती हूँ कि वो यहाँ आए और मुझे ले जाए। आरती, पैकिंग में मेरी मदद करोगी? श्योर, चलो। भारती ने किरण को जो समझाया वो तुम्हारी समझ में आया बेटा? मेरी भी समझ में नहीं आया। औरत को कौन समझ पाया बेटा? और दूसरे चरण के लिए अब हमें एक ऐसे झटके की आवश्यकता है जो प्रथम झटके से तीव्र हो, किंतु यह ध्यान रहे कि वो उतना तीव्र भी ना हो कि वो अंतिम झटका बन जाए, क्योंकि अंतिम झटका पूर्व निर्धारित है। और समिति को आप लोगों ने जो लिखित विचार प्रस्तुत किए हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ विचार है सुश्री प्रीति जी का। तालिया! थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये सब कुछ पंकज जी की संगत का असर है। अगर पंकज जी नहीं होते तो पता नहीं मेरा अब क्या। ये सभा यहीं समाप्त की जाती है और समिति निर्धारित विचार को अमल में लाने का आग्रह करती है। बराबर। तो प्रीति और माँ, तुम दोनों दूसरे झटके की तैयारी शुरू करो। ये क्यों लगा ना तुझे झटका? तो समधी जी को भी लगेगा। चलो, कम ऑन। हेलो हेलो हेलो। मिनट। ये क्या? पसीना। पसीना? अरे पसीना। ओ हसीना, पसीना।
पसीने की जरूरत नहीं है। अरे पसीने की जरूरत है, ऐसा लगना तो चाहिए ना कि मैं दौड़ कर आई हूँ, ऐसे पसीने पसीने हो गई हूँ, तब तो एक्टिंग रियल लगेगी ना। अब जा दौड़ के जा। समधी जी गजब हो गया, समधी जी गजब हो गया। क्या हुआ समधन जी, क्या हुआ? आप इतनी पसीने पसीने क्यों हो गई हो? लग रही हूँ ना, मैं पसीने पसीने लग रही हूँ ना। आप इतनी घबराई हुई क्यों? लग रही हूँ ना, मैं घबराई हुई लग रही हूँ ना। बात क्या है, आप मुझे बताएंगी? आरती टेरेस पर से गिर गई। क्या? आरती टेरेस पर से? ये भगवान! पंकज! अरे पंकज ने कुछ नहीं किया है। पंकज डॉक्टर है, वो कुछ उसे कर पाएगा। पंकज! क्या हुआ अंकल? आरती टेरेस पर से गिर गई बेटा। अंकल आरती मतलब अपनी आरती नहीं, मेरे हाथ से आरती की थाली गिर गई। वो क्या है ना अंकल, मैं ऊपर पूजा कर रही थी ना, तो मेरे हाथ से आरती की थाली नीचे गिर गई। मैंने माँ से कहा मेरी पूरी बात सुने बगैर ही वो आ गई आपके पास आपको बताने। समधन जी, आपने तो मेरी जान ही निकाल ली थी। आई एम सो सॉरी अंकल, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। समधन जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करके आइंदा कोई भी खबर है ना, कंफर्म किए बगैर किसी को मत बताइए, प्लीज। डोंट वरी, हम जो नेक्स्ट न्यूज देंगे ना वो कंफर्म्ड ही है। अब मतलब नेक्स्ट टाइम हम जो भी न्यूज देंगे वो कंफर्म करके ही आपको बताएंगे, ऐसा माँ कह रही है। प्लीज। ओके। ऐसी कौन सी वो वजह थी? कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से आप लोगों ने मुझसे झूठ बोला। अब वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से आप लोगों ने मुझसे झूठ बोला? क्यों झूठ बोला आप लोगों ने मुझसे? चलिए अब जल्दी से नहा लीजिए। पानी चला गया। अभी जल्दी से पानी लेकर जल्दी से। वाह, तालियां चल रही है ना? बंद हो गई है, बैठ जा। हाँ, तो हम कह रहे थे कि कुश्री किरण जी द्वारा जो इस परिवार पर आक्रमण किया गया है, उसे हमारा ये संगठित परिवार ही विजय दिला सकता है। इस आशा के साथ हम ये प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं कि हम सब मिलकर अंकल जी के समक्ष जाकर झटका योजना का तीसरा चरण अमल में लाएं। क्योंकि प्रथम 2 झटकों के सफलतापूर्वक परीक्षण के पश्चात समिति को यह विश्वास हो गया है कि अब अंकल जी का हृदय अंतिम झटका सहन करने में सक्षम है। किंतु यदि फिर भी आप में से किसी को कोई शंका है तो समिति के समक्ष रख सकते हैं। दादा, हम क्या बोलता है कि फिर भी हमको एक और बार कंफर्म कर लेना चाहिए, और इस बार झटका हम और पल्लू शाह देगा। छड़ीसा, इनसे कहिए हमें इनके सारे इरादे मालूम हैं। अंकल को झटका देने से पहले हम इन्हें एक फटका देंगे। वैसे भी ना समधी जी को अभी और कोई भी झटके की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका हार्ट काफी स्ट्रांग हो चुका है? यही बात तुम इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकता है? क्या है, मैं अभी अभी अकेली ना दौड़कर समधी जी को झटका देने गई थी। मैंने उनसे जाकर कहा कि समधी जी, हमारे नेबर गुप्ता जी आज मर गए। बात यह है समधी जी कि हमारा अपूर्व से कोई रिश्ता नहीं है। क्या? वो हम दोनों का भाई भी नहीं है। वो हम दोनों का देवर भी नहीं है। और मेरा भाई भी नहीं है। हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। क्या है, मैं अभी अभी अकेली ना दौड़कर समधी जी को झटका देने गई थी। मैंने उनसे जाकर कहा कि समधी जी, हमारे नेबर गुप्ता जी आज मर गए। तो वो मुझे कहने लगे कि समधन जी, अब जो भी न्यूज दो वो कंफर्म करके दो। गुप्ता
जी आज मर नहीं गए हैं, गुप्ता जी अजमेर गए हैं। ए, अंकल जी को ये बात कैसे पता? अरे क्योंकि वो गुप्ता जी से ही बात कर रहे थे फोन पर, जिनका फोन अजमेर से आया था। अरे बाबा। मतलब माँ, तेरे को मालूम नहीं था कि वो गुप्ता जी से ही बात कर रहे थे? अरे पगली, मुझे तो पता होगा ही ना, वो फोन मैंने ही लिया था। तो भाई भाभी लोग, मेरे को लगता है कि माँ ने जो भगा मारा है उसको संभालने के लिए हमें अंकल को आखिरी झटका दे देना चाहिए, अभी और इसी वक्त। ओके। हेलो ईश्वर लाल जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? एम्स्टरडैम से। हो कैसी रही आपकी ये टूर, कैसी रही हैं? आप वापस आ रहे हैं? मैं सबको बताता हूँ। अरे बड़ी बेसब्री से मैं आपका भी इंतजार कर रहा हूँ। आइए 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 आइए, मैं सबको बताता हूँ। यस 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 यस। अरे आप लोग यहाँ, मैं आप ही के पास आ रहा था। आइए ना, बाहर क्यों खड़े? आओ आओ, अंदर आओ अंदर आओ। ईश्वर लाल जी का फोन था, वो एम्स्टरडैम में है और घर वापस आ रहे हैं। क्या बात है, ये बात सुनकर आप लोग खुश नहीं है? समधन जी ने वो गुप्ता जी वाली बात तो नहीं बता दी आप लोगों को? देखो भाई, गुप्ता जी मरे नहीं है, वो अजमेर गए हैं। अंकल, गुप्ता जी अजमेर गए, ये बात माँ को पता थी। और हमको भी पता था अंकल जी कि हरिराम जो है वो आतंकवादी नहीं है, बल्कि वो बाजू का जो राम हरि है वो आतंकवादी है। सत्य कहें तो आतंकवादी कोई था ही नहीं। और आरती के गिरने वाली बात हमने आपको जानबूझ के बताई थी। यानी आप लोगों ने मुझसे झूठ बोला? क्यों झूठ बोला आप लोगों ने मुझसे? बताइए ना समधन जी, ऐसी कौन सी वो वजह थी? क्यों झूठ बोला आप लोगों ने मुझसे? वो इसलिए कि आप वो सच सुनने की हिम्मत जुटा पाए जो अभी हम आपको कहने जा रहे हैं। अंकल जी के फोन सा, इनसे कहिए हमने इन्हें पूरी बात इसलिए नहीं बताई कि इन्हें बड़ा झटका लगता। हाँ अंकल, इसलिए हमने आपको पहले छोटे छोटे झटके दिए, ये चेक करने के लिए कि आप ये आघात झेल पाएंगे या नहीं। सबसे बड़ा झटका तो ये है कि देवी जैसी दामिनी जी और उनके परिवार को मेरे सामने झूठ बोलना पड़ा। अब इससे बड़ा आघात और क्या हो सकता है? कहिए समधन जी, वो कौन सा सच है जो मैं सह नहीं पाऊंगा? मुझे डर लग रहा है कि कहीं आपको कुछ हो न जाए। मुझे कुछ नहीं होगा, आप मुझे बताइए। बात यह है समधी जी, आप ना पहले बैठ जाइए। बताइए। बात यह है समधी जी कि हमारा अपूर्व से कोई रिश्ता नहीं है। क्या? वो हम दोनों का भाई भी नहीं है। वो हम दोनों का देवर भी नहीं है। और मेरा भाई भी नहीं है। और मेरा बेटा तो कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं, कभी नहीं। हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। देखा, जरा सा भी झटका नहीं लगा, एकदम ओके है। तो समझी जी, अभी मैं पहले से आपको बताती हूँ कि बात यह है कि कहाँ से हो रही है? छाता लाओ जरा। बारिश नहीं, हटो हटो। अंकल अंकल अंकल, झूठ झूठ बोला आप लोगों ने मुझसे। आप लोगों ने मुझसे झूठ बोला। एक मिनट जरा जाने देंगे? जी, वो कौन सी बात थी जो आप मुझे बताना चाहते थे? नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकती। बचाइए, बचा लो मुझे, भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। समधन जी,
वो कौन सी बात है जो शुरुआत से आप मुझे बताना चाहती हैं? मैं नहीं बता सकती हूँ, मैं ना अपूर्व को भेजती हूँ। हाँ, 1 मिनट आता है वो भी। चलो बच्चों, कम ऑन। हे भगवान, हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई। क्या भूल हुई माँ? भाईला वो ऐसा हुआ ना कि हमने जाके अभी अंकल को बता दिया कि आपका और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। क्या? क्यों? अपूर्वा, ये सब लोग कह रहे थे कि इनका तुमसे कोई रिश्ता नहीं है।